Let's go through with the definition first. That is, what is machine? A machine is a device or system that can run programs, process information, follow instructions. इसका मतलब क्या है? मशीन हम किसी भी डिवाइस को कह सकते हैं जो एक्चुअली में किसी प्रोग्राम को रन कर रहा है, किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है या किसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है। इसको चलो हम ऐसे समझते हैं कि हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और हम लोगों ने किसी को एक मैसेज भेजा व्हाट्सएप के थ्रू। ओके, हमने मैसेज भेजा व्हाट्सएप के थ्रू, तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्मेशन दिया, मैसेज इज इन्फॉर्मेशन, राइट। हमने एक इंस्ट्रक्शन दिया कि यार इस रिसीवर को भेज दो, राइट। और हम लोगों ने पीछे बैकएंड में कोई ना कोई प्रोग्राम रन हुआ जिसके थ्रू उस डिवाइस ने इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और मैसेज को भेज दिया। जैसे ही भेज दिया उसके बाद हमें कुछ ना कुछ एक्नॉलेजमेंट आता है कि यार ये पहुंच गया है नहीं पहुंच गया। उसका नेट ऑन है तो डबल टिक आएगा, अगर उसने सीन कर लिया तो ब्लू टिक आएगा, राइट। तो ये जो भी बैकएंड में हो रहा है दिट इज ऑल हैंडल्ड बाय अ मशीन। सो मशीन का डेफिनेशन क्या है? दैट कैन रन प्रोग्राम्स, जो हमारा प्रोग्राम रन हुआ, दैट कैन प्रोसेस इंफॉर्मेशन, दैट कैन फॉलो सम इंस्ट्रक्शन, राइट। सो थिंक ऑफ इट लाइक अ वेरी स्मार्ट कैलकुलेटर, राइट। जैसे हमारा कोई कैलकुलेटर होता है उसमें इनपुट देते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ मैथ नहीं, ये बहुत सारे काम कर सकता है। तो हमारा डिवाइस कुछ भी हो सकता है, लाइक लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, सर्वर्स। तो इनका काम क्या होता है? हम लोग इसे कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है जो भी है, और बाद में हमें रिजल्ट देता है, आउटपुट देता है, राइट। सो दिस इज नोन एज मशीन। अब जो मशीन होता है, आप लोगों ने देखा होगा अगर किसी भी कोडर को या किसी भी टेक्निकल बंदे को, तो वो क्या करता है बेसिकली, कुछ ना कुछ कोड करता रहता है। तो इसका मतलब मशीन जो है हमारी लैंग्वेज नहीं समझता। जैसे हम हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, इनके कुछ अलग लैंग्वेजेस होती है, ओके। तो उन लैंग्वेजेस को कहते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। उसकी उसके 3 लेवल्स होते हैं बेसिकली। तो फर्स्ट लेवल है जो हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होता है वो किस लिए बनाया गया है? वो बनाया गया है ह्यूमन के लिए। तो ह्यूमन किसी भी चीज़ को बेसिकली क्या कर रहा है? ह्यूमन एक इंस्ट्रक्शन लिख रहा है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन है, मैं ये इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ और इसको आपको प्रोसेस करके मुझे रिजल्ट देना है, दैट्स इट। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, जो तरीका है लिखने का, दैट इज नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज। जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट। मतलब एक इंसान, मतलब ह्यूमंस जिस लैंग्वेज को रीड कर सके, राइट कर सके सिंपली, दैट इज नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज। एंड इनके एग्जांपल है जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, कोई कोड लिख सकते हैं जिसको मशीन प्रोसेस करे और आपको आउटपुट देगा, ओके। अब जो सेकंड लैंग्वेज है दैट इज मिडल लेवल लैंग्वेजेस। ये जो लैंग्वेज है वो क्या है? अभी तक मैंने कहा कि वो ह्यूमन लिख सक रहा है उस कोड को, राइट। मैंने ये नहीं कहा कि यार इसको मशीन रीड कर पा रहा है। मशीन इज नॉट एबल टू रीड द हाई लेवल लैंग्वेजेस, देन व्हाट इट कैन रीड? देन इट कैन रीड द लो लेवल लैंग्वेज। दिस इज थर्ड लेवल। We will learn about this language, but let's go through with this first. Middle level language. So, languages that balance human readability with machine control. Okay. तो कुछ लैंग्वेजेस ऐसे होती है लाइक सी लैंग्वेज, लाइक अ ट्रांसलेटर बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन। ओके, अब इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, सो आई एम नॉट गोइंग इन द डेप्थ फॉर दिस। ओके, सो लेट्स गो टू द लो लेवल लैंग्वेजेस। ये जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती है, इस लैंग्वेज को एक्चुअली जो हमारा मशीन होता है वो रीड कर पाता है, ओके। और इसके जो एग्जांपल है दैट इज नोन एज असेंबली लैंग्वेज और मशीन कोड। ओके, आप इसे बाइनरी लैंग्वेज भी कह सकते हैं। बाइनरी लैंग्वेज मतलब जो सिर्फ बाइनरी नंबर्स को रीड करता है। बाइनरी नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जो सिर्फ 0101 से फॉर्म होते हैं, ओके, बाइनरी नंबर्स। तो हमारी नेक्स्ट इसमें आप देख भी सकते हैं, व्हाट कैन मशीन्स एक्चुअली अंडरस्टैंड? द ट्रुथ इज मशीन्स ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी नंबर। इसका मतलब ये कौन सी लैंग्वेज? बाइनरी नंबर्स ही रीड कर सकता है। उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज, ओके। अब देख सकते हैं जैसे मैंने हेलो लिखा, हेलो किस में लिखा? हम लोगों ने सपोज हेलो लिखा जावा में, किसी में भी जो ह्यूमन रीडेबल है, ओके। और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? 0101 में। जब ही ये रीड कर पाएगा, किसको कन्वर्ट कौन करता है? इसको कन्वर्ट करता है कंपाइलर। कंपाइलर इज नथिंग, इज लाइक अ ट्रांसलेटर, जो आपका कोड लेगा जो हम लोगों ने लिखा है। सपोज हमने हेलो प्रिंट कराना चाहा अपनी मशीन से, तो वो क्या करेगा? उस कोड को लेगा और कंपाइलर उस कोड को कन्वर्ट कर देगा आपके बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स कौन समझेगा? हमारा कंप्यूटर। और कंप्यूटर समझेगा कि भाई ये इंस्ट्रक्शन है और मुझे ये प्रिंट करना है, तो आपको एट द एंड में रिजल्ट देगा वट एवर यू वॉन्टेड फ्रॉम दैट कंप्यूटर, ओके।
तो ये मैटर क्यों करता है? ऑब्वियसली इट्स मैटर बिकॉज ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज हमको पता है, कंप्यूटर को नहीं पता कि ये कौन सी लैंग्वेज है, तो कंपाइलर जस्ट मेक्स आवर वर्क इजी। ओके, तो इसलिए सो नाउ द कंक्लूजन इज, नाउ वी अंडरस्टैंड कि हम कोई भी प्रोग्रामिंग या कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कि भाई कंप्यूटर ये इंस्ट्रक्शन है, इसको फॉलो करके मुझे रिजल्ट दे दे, तो हम किस में लिखते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे जावा, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, फिर हम कंपाइलर पे नॉर्मली लिखते हैं, तो कंपाइलर का काम क्या है कि इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देगा, और बाइनरी नंबर फिर मशीन समझता है, उसको एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट देगा जो भी आपका डिजायर्ड आउटपुट है। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।